प्रॉब्लम। रिलेशनशिप में कैसे पता लग सकता है कि द अदर पर्सन, जैसे बहुत सारे अगर आप देखोगे आजकल ऑनलाइन डेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हिंज, बम्बल, हर दूसरा इंसान चाहता है कि एक बहुत सुंदर सी डेट मिल जाए, बट जब वो पहली डेट में जाता है सबसे पहले इंसान डरता है अब आजकल कि यार वो इंसान सही होगा कि नहीं। तो एक जब डेट पे कोई जा रहा है कैसे पता चले कि वो झूठ बोल रहा है? इन द डेट या पहले तो अपने एक्सपेक्टेशन एकदम लोएस्ट से लोएस्ट करके जाओ। और ये एक इन एप्स का ये भी ठीक नहीं लगता मुझे। मैं क्या बोल रही था, मैं खुद भी उस एप्स में थी, ठीक है पहले। बहुत अच्छा हो मेरा पति मुझे अपने ऑफिस में मिल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट डेट्स में जब लोग जाते हैं स्पेशली इन एप्स में, तो अगर हम लुक्स को प्रायोरिटी में मान के जाते हैं, नो आई एम नॉट सेइंग कि गुड लुकिंग पीपल आर ऑलवेज बैड, राइट, और दे कांट बी गुड। आई एम सेइंग लुक्स को प्रायोरिटी बना के मत जाओ, थोड़ा स्टेप नीचे करो और एवरेज लुकिंग पर्सन का बायो पढ़ो, जो बायो में लिखा है उन्होंने। बहुत ज़्यादा एक मेरी क्लाइंट है, ठीक है, और वो शी शेयर्स कि ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है, कौन इसमें से तुम्हें सबसे ज़्यादा नॉन टॉक्सिक लग रहा है? तो फिर मैं देखती हूँ, मैं बोलती हूँ हाँ ये नॉन टॉक्सिक लग रहा है, ये जा सकते हो तुम इसके साथ। एंड थैंकफुली शी चोज अ गाय। एक के पहले के साथ भी मतलब शी चोज वन, एंड उनके साथ उसका चला अराउंड 10 months का रिलेशनशिप था, बट फिर लड़का डर गया। ही थॉट द गर्ल इज हाई मेंटेनेंस, शी वाज नॉट। एंड अभी देयर इज अनदर गाय जिसके साथ इट्स लाइक आई थिंक 1 year दे आर गोइंग स्ट्रांग, मे बी सेटलिंग डाउन सून ऑल्सो। नाउ बायो एक लड़के का या लड़की का काफी इंपॉर्टेंट होता है। लड़के देखते हैं लड़कियों की फोटो, लड़कियां देखती है लड़कों की बायो। सेंसिबल लड़कियां, नहीं तो 6 पैक अगर दिख जाएगा तो वो स्वाइप भी कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे शरीर की भूख मिटानी है या रिलेशनशिप चाहिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। सो एक लड़के के बायो में अगर इतनी चीजें लिखी है, आई बिलीव इन मोनोगमी, आई बिलीव इन लॉन्ग टर्म मैरिज, आई बिलीव इन कम्युनिकेशन, इन फ्यूचर आई वुड वांट टू हैव 1 kid or 2, आई बिलीव इन दिस थॉट प्रोसेस, और उसके फोटो में आपको 6 पैक्स दिख रहा है और लड़कियों के साथ ऐसे खड़ा है, तो वो चीज़ है मिसमैच। मत फॉलो करो उसमें, क्योंकि आपको लग रहा है वाह यार इसे, ये तो इतना हैंडसम है, इसको शादी भी पसंद है, इसको बच्चे भी पसंद है, पर आपको अगर वो अपने शरीर को दिखा रहा है और 6 पैक दिखा करके किसी यॉट पे खड़ा हो रहा है, तो वो आपको यही दिखा रहा है। तो देखो, सीइंग इज बिलीविंग, राइट। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैं हमेशा ये पढ़ाती हूँ कि जब आप किसी से मिलते हैं, सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो मैंने आपको कहा कि नहीं एक्चुअली मुझे ये सब बहुत पसंद है, और मैं हमेशा ये करता, तो मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे जेस्चर्स होते हैं जो फर्स्ट डेट में आपको दिख जाने चाहिए, पर हम तो जब गांधारी बन के चले जाते हैं आंखों में पट्टी बांध के, कि हमें लगता है वाह 1 night स्टैंड और हुकअप कर लो, ये वो नहीं। हुकअप का मतलब देयर इज नो एंड। कितने ही लोगों के साथ आप मिल लेंगे, इतने लोगों के साथ आप बॉडी शेयर कर रहे हैं, अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हैं, और स्पिरिचुअली स्पीकिंग आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ इंटीमेट होंगे, आपकी पर्सनालिटी उतनी ज़्यादा डाइल्यूट होती जाएगी, उनकी एनर्जीज भी आती रहती है। यस। और सिर्फ वो नहीं ना, अभी मैं इस लड़के के साथ हूँ, हो सकता है कल ये थाईलैंड घूम के आया हो, भाई कितने लोगों के साथ वहाँ पे मिल के आ गए, वो सारी एनर्जी मेरे अंदर है। तो इतना लोग नहीं सोचते। नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर अ डेट, couple of things to notice is how much are you talking, and that talk has to be related to your own life. वो वैसे नहीं आपका फेवरेट कलर क्या है, खाने में क्या पसंद है, ये वाली चीज़ें नहीं। When was the last time you felt angry? When was the last time you cried? Do you think that if people are showing anger publicly that is wrong? आप जब गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो आपका बिहेवियर कैसा रहता है? ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग पूछ सकते हैं, एंड ऑल दे आस्क इज दे। और तो मेरे हिसाब से व्हेन यू गो फॉर अ डेट, डू नॉट ऑर्डर अल्कोहल, क्योंकि आपको लगता है, एंड अगेन आई हैव फ्यू क्लाइंट्स जो बिना अल्कोहल डेट पे जा ही नहीं सकते। उनको लगता है अल्कोहल हेल्प्स देम ईज, राइट। उनको थोड़ा वो ऐसे वो हो जाते हैं अपने उससे बाहर निकल आते हैं वो अपने पर्सोना से। दैट इज़ अ रॉन्ग थॉट प्रोसेस, बिकॉज इसी आदमी के साथ जब आप रहेंगे ना, तो आप बिना अल्कोहल रहेंगे, फिर तो आपको यही देखना पड़ेगा।
तो जब हम किसी को डेट पे जाए मिलने के लिए, ideally you should not order any alcohol because alcohol removes the inhibition. Try to remove that inhibition when you are sober. ओके, ये चीज, हाँ. ओके. तो अगर मैं आपको स्ट्रेट एक लड़के के बिहाफ पे पूछूं कि अगर मुझे डेट पे जाना है, 3 सवाल मुझे फर्स्ट डेट पे एक लड़की को क्या पूछना चाहिए जिससे कि एक डेट अच्छी हो सकती है? अगर पहले तो ये कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, मतलब तुम्हें एक्चुअली में क्या चाहिए. हाउ मच डू यू वैल्यू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में तुम्हें क्या लगता है किसका कंट्रोल होना चाहिए. आइडियल आंसर इज किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए. पर अगर वो बोले कि वो नहीं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड ऑल दैट, वो चीज़ है. तो ये चीज़ पूछना चाहिए कि नहीं तुमको चाहिए क्या. एंड व्हेन अ गर्ल इज सेइंग नो, आई एम लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, हर लड़की मोस्टली लड़कियां लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही चाहती हैं, राइट. और लड़के चाहते हैं शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बिकॉज दे आर नॉट श्योर. दैट डज नॉट मीन दैट अ गाय इज बैड. इट मीन्स दैट ही इज फिगरिंग इट आउट. पर यार लड़की नहीं मिले तो कैसा, पीयर प्रेशर है यार, सोसाइटी इतने टाइम से सिंगल हूँ, कैसे चलेगा. नहीं, लड़के भी वैसे होते हैं कि आइडियली उनको पता है कि एक दिन आएगी जब मैं, मतलब एक दिन आएगा जब मुझे शादी करना है, मुझे बच्चे करने हैं, ऑल दोस थिंग्स. तो a man should ask about the girl's control type, कि तुम्हें कौन कौन से एरिया है इन योर लाइफ दैट यू लाइक टू कंट्रोल. तो कंट्रोल रिलेटेड चीज़ें. हाँ. फिर सेकेंड इज टेल मी अ टाइम व्हेन यू फेल्ट यू वर बीइंग मैनिपुलेटेड बट यू डिड नॉट डू एनीथिंग और यू कुड नॉट डू एनीथिंग. तो उससे पता चल जाएगा कि लड़की में ग्रोथ कितना है. And if possible, asking about a person who she does not like at all. ठीक है. ये क्यों? क्योंकि अगर, और ये मतलब मेल फीमेल को भी पूछ सकता है, ये इसलिए क्योंकि मैं जिस तरह से डिस्क्राइब करूंगी उस इंसान को जिसको मैं पसंद नहीं करती, वो मेरी उस डार्क थॉट प्रोसेस को बता देगा कि मैं कौन से लेवल तक सोच सकती हूँ. तो इस इंसान को एक आइडिया हो जाएगा ये इस लेवल तक जा सकती है. कि आई डोंट लाइक दिस पर्सन. ऐसा तो मन करता है कि उसको काट करके उसको कुत्तों के बीच खिला दूँ, मैं क्या करूँ. तो देन ही नो कि अच्छा ये इस लेवल तक के थॉट प्रोसेस में फेक है कि नहीं. अब जैसे अब लाई डिटेक्ट कर लेते हो बॉडी लैंग्वेज से. अब ये डेट में जैसे जवाब है, चलो पॉडकास्ट देख रहे हैं, हर कोई अब ये सुन के प्रिपेयर करके जा सकता है और अच्छा जवाब भी दे सकता है. पता कैसे चले कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है? पहले तो आउटसाइड बाहर से ही देख करके आइडिया हो जाता है, राइट. इंट्यूटिवली बोल रहा हूँ. हाँ, इंट्यूटिवली नहीं बता देती हूँ. जैसे फिर से नफरत मिलेगी. 3-4 बार हो गया, अब तो ले ही लो, अब तो एक्सेप्ट कर लो. अब तो एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए. जैसे लड़कियां who put a lot of makeup, so they are not close to themselves, right. वो deep down बहुत insecure है. तो ये चीज मैं चार लेयर ऑफ मेकअप लेके जा रही हूँ. अब मेरा जो मतलब जो डेट पे मैं जिसके साथ भी जा रही हूँ, तो अगर उसने मुझे देखा तो मेरा डिफरेंट फेस है, लाइक लैशेस हैं इतने, और सो दिस इज अ साइन दैट आई एम वेरी मच लुकिंग फॉर एन एक्सटर्नल वैलिडेशन. दिस ऑल्सो मीन्स, डू यू रिमेंबर दैट पार्ट, सेपरेट, फार फ्रॉम द ऑथेंटिसिटी पार्ट. सो आई एम वेरी फार फ्रॉम द ऑथेंटिसिटी. तो मतलब मैं अपने आप से नजदीक में नहीं हूँ. दैट डज नॉट मीन कि भाई तुम ऐसे झल्ले बन के चले जाओ, ऐसा भी नहीं होता. मिड पार्ट होता है, सटल. हाँ, सटल मतलब बीइंग प्रेजेंटेबल पार्ट. ठीक है. सेकंड, लड़के को कैसे देख के आइडेंटिफाई हो. लड़का बहुत ज्यादा स्पेस लेगा, ठीक है, और लड़का बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस होगा, और वो कैसे दिख रहा है वो उस चीज पे ज्यादा वो करता रहेगा. जैसे मैं बताती हूँ, या वो करता रहेगा और ये करता रहेगा, ऐसे बैठेगा, ऐसे. तो बॉडी लैंग्वेज में अगर ज़्यादा स्पेस ले रहा है, मतलब आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट दैट आई एम एन अल्फा. तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ चीज़ है जिससे पता चल जाती है. अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, मेकअप फॉर गर्ल्स एंड टेकिंग मोर स्पेस इज फॉर बॉयज. यस. ओके. तो जैसे अगर सेकेंड लेवल आता है कि आप बात क्या कर रहे हैं. नहीं, उससे भी पहले अगर हम साथ में बैठे तो वो जो मेरा जो हस्बैंड है, मतलब डेट वाला जो है इंसान वो आसपास कितना देख रहा है.
तो अगर मैं डेट पे हूँ, आई वॉन्ट हिम टू लुक एट मी, राइट? तो अगर वो इधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है, लड़की को भी ताड़ ले रहा है, तो दैट्स अ साइन कि भाई नहीं है वो, ही इज नॉट द पर्सन, राइट? नाउ देर आर हाइपर विजिलेंट पीपल हु ऑल्सो डू दिस, जो कि हर जगह देखते रहते हैं, हर जगह देखते रहते हैं। उनको लगता है कहीं से तो कोई तो आ रहा है उनको मारने के लिए या कुछ, वो हर जगह देखते रहते हैं। पड़ोसी देख लेंगे। हाँ, तो इस इंसान में कैसे फर्क पड़ेगा चलेगा? ये वाला जो इंसान है ये हर किसी को देखेगा, इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन, Got it. राइट? और अगर फेक वाला होगा तो वो कहीं ना कहीं लड़कियों को ताड़ने लग जाएगा। सिमिलरली ये जो लड़की होगी, शी विल बी वेरी मच कॉन्शियस ऑन हाउ शी इज अपियरिंग। सो बार बार ये अपने ड्रेस को ठीक कर रही है, अपने फोन में देख रही है अपने आप को। दिस इज अनदर साइन। तो मतलब मैं सटल हिंट दे रही हूँ कि मुझे चाहिए क्या। थर्ड लेवल आता है कि आप बात क्या कर रहे हैं। हाँ, तो अगर क्वेश्चन बेसिक शैलो से क्वेश्चन है कि वेयर डू यू वांट टू गो आफ्टर द डिनर, हाँ तो मतलब ये क्या बात हुई, मतलब ठीक है बहुत एस्टैब्लिश चीज़ है, चलो दोनों को एक ही चीज़ चाहिए, यू बी वेरी हैप्पी। एक को चाहिए लॉन्ग टर्म, एक को चाहिए हुकअप। अब यहाँ पे आ जाता है प्रॉब्लम। तो हुकअप वाला या वाली जो है वो पहले से हिंट्स देने शुरू कर देते हैं कि अल्कोहल के बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता या तो आई थिंक लेट्स गो टू माई प्लेस एंड हैव लाइक 2 more pegs। तो इसका मतलब तो लड़की को लग रहा है वाह यार कितना हैंडसम लड़का है, बोल रहा चलो मेरे साथ, और वहाँ पे तो मुझे लगेगा कि इतना हैंडसम लड़का छूट जाएगा तो चले ही जाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए, तो आप अपने लेवल गिरा दे रहे हो उसमें। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको ये जानना है, अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले हो तो आपको ये देखना है कि क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन कैसी है, कि काम के अलावा अगर आप कुछ करना चाहेंगे इस दुनिया में तो क्या करना चाहेंगे, अगर तुम्हारे पास मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस, डीप क्वेश्चंस। ओह इंटरेस्टिंग। हाँ, काम के अलावा क्या करना हाँ। चाहोगे? दैट्स राइट। एंड फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम आप प्लेस ऑफ वर्शिप पे कब गए थे, लाइक डू यू एक्चुअली बिलीव इन गॉड और यू हैव अ डाउट। ये ऐसे क्वेश्चंस लॉन्ग टर्म वाले को पूछना चाहिए। तो हुकअप वाला ना बड़ा ही गंदा सा आंसर दे देगा, और सच में सीरियस रहेगा तो वो सोचेगा और अच्छे से आंसर देगा। तो ये चीज वेरी नाइस।